लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद एनडीए सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीजेपी के बहुमत में न होने के चलते एनडीए के घटक दलों से बीजेपी को काफी समझौते करने पड़ सकते हैं। इसमें सबसे अहम भूमिका टीडीपी और जेडीयू की होने वाली है। ऐसे में दोनों ही दलों के नेता यानी बिहार सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए के बैठक में शामिल हुए हैं। इस बीच चुनावी नतीजों के बाद एनडीए के लिए अहम हुई टीडीपी और जेडीयू दोनों ही दल कई मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। इन सभी में सबसे दिलचस्प पद स्पीकर का है और सूत्रों का कहना है कि दोनों ही दल स्पीकर का पद अपने अपने कोटे में रखने की मांग कर सकते हैं और एनडीए की आज की बैठक में यह मुद्दा उठ सकता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि स्पीकर का पद किसी भी सरकार में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में स्पीकर के बारे में। स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में संविधान के अनुच्छेद 93 में बात की गई है। इसके तहत ही स्पीकर आते हैं और उसे सदन के अंदर शक्तियां प्रदान होती हैं। स्पीकर को लोकसभा के 543 सांसद चुनते हैं। एक बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद संसद से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं, चाहे पीएम हो या फिर किसी सांसद के, इन सभी कार्यों में लगभग लोकसभा स्पीकर का हस्तक्षेप जरूर होता है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव के बाद उसे हटाने की प्रक्रिया काफी कठिन है। स्पीकर को हटाने के लिए 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत होती है। उसके लिए 14 दिन पहले स्पीकर को सूचना भी देनी होती है। इसके अलावा उसके हटाने वाले पक्ष में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। लोकसभा स्पीकर के पास कितनी पावर होती है? लोकसभा का स्पीकर सत्ता पक्ष की पार्टी से बनाया जाता है। लोकसभा स्पीकर ही संसद की कार्यवाही का संचालन करता है। संसद के सदन के अंदर सरकार द्वारा जितने काम किए जाते हैं उसमें स्पीकर की अहम भूमिका होती है, जैसे बहस के दौरान कब किसे और क्यों निलंबन करना है से लेकर बिल पास कराने तक में अहम भूमिका होती है। हालांकि इसके लिए अलग से नियम कानून है जिनका पालन करना होता है, लेकिन जब सरकार गठबंधन की हो ये पद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब सरकार पर संकट आती है तो सदन में बहुमत साबित करना होता है, तो स्पीकर उसमें मददगार साबित होता है। जैसे कि पिछले दिनों महाराष्ट्र की विधानसभा में हुआ था। यदि लोकसभा स्पीकर का पद इन दोनों पार्टियों से किसी एक के पास जाता है तो बीजेपी को कोई भी नया कानून लाने में मुश्किल पैदा हो सकती है। यही वजह है कि नई सरकार में टीडीपी और जेडीयू अपने पक्ष में स्पीकर चाहती है ताकि सदन और सरकार पर कंट्रोल रहे। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में बीजेपी यदि इनकी पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश करती है तो उससे पार्टी का बचाव किया जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी स्पीकर पद छोड़ती है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।